मैं पहला भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम सब सरपंच, सभापति और जर्सी प्रेसिडेंट को बुलाया है और ऐसा प्रोग्राम पहली बार हमने भी देखा है। इसलिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे तो लिख के बहुत दिया है, हम लिख कर कभी बोलते नहीं, ग्रास रूट के लीडर है, इसलिए पहला सबको जोहार बोलता हूँ। आप थोड़ा खाना खाए, जोर से बोलो जोहार जोहार। और जो भी लिख के दिया है मैं आपके पास देता हूँ, लेकिन बहुत लिख के दिया, दो पन्ने हैं। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि पैसा का जो कायदा है, इसके बाद ये सब सीओ, बीडीओ और ग्राम सेवक इनको मालूम हो गया, लेकिन जिस तरीके से पैसा आया और पैसा का ऊपर सबका अधिकार है, अपना अधिकार है, लेकिन जो महसूल के तहसीलदार होते हैं, एसडीओ होते हैं, कलेक्टर होते हैं, इनको ही पैसा मालूम नहीं। इसलिए हमारे गांव में हमारा राज जो होता है वो राज हमारा अभी तक आया नहीं, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि जो संपत्ति है वो सबके ऊपर, गौण खनिज जो रहती हो सबके ऊपर कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार हमको कुछ भी करने नहीं देते। ये सही बात है ना? हाँ, इसलिए मैं सुझाव करना चाहता हूँ कि जो भी अधिकार तहसीलदार, एसडीओ और कलेक्टर के पास है वो अधिकार सीओ, बीडीओ और हमारे ग्राम सेवक के पास आना चाहिए और गांव का राज गांव में होना चाहिए, ऐसा मैं सुझाव करना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा आने की वजह से हमारे गांव में हमारा राज ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में खाली पैसा आया है, लेकिन पैसा आया नहीं है। और पैसा की वजह से जैसा हम सरपंच चुनते हैं, वैसा पैसा अध्यक्ष जब चुनते हैं तब सरपंच के ज्यादा से ज्यादा पैसा अध्यक्ष होने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं और बहुत झगड़े होते हैं इसका हिस्सा। इसलिए पैसा को थोड़ा ज्यादातर से पंचायत राज में आना चाहिए। महसूल और पंचायत राज इसमें बहुत फर्क है। दूसरी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच से कि जो भी पैसा के एरिया में, पैसा ग्राम पंचायत में जो भी विकास काम होता है, वो विकास काम भी जो पैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बात सही है क्या गलत है आप बोलिए? पैसा का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आदिवासी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और हमारे पैसा का जो काम होते हैं वो करते हैं। इसलिए पैसा में जो डेवलपमेंट होता है वो भी पैसा को आदमी को मिलना चाहिए। और दूसरी एक बात इमरजेंसी के बारे में मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। पहला रोजगार हमी था और रोजगार हमी में हम मराठी में एक म्हण थी, आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, रोजगार हमी निम्यात तुम्ही निम्यात आम्ही, आधे में तुम आधे में हम। लेकिन पैसा के वजह से सबके ऊपर हम है, इसे पैसा कायदा बहुत अच्छा है। इधर जो भी 2006 का 3 प्रस्ताव तैयार करने के लिए बहुत दिक्कत आते हैं। फॉरेस्ट लोग हमको ज़्यादातर जो फॉरेस्ट आरएफओ रहते हैं वो हमें सरपंच को 3-2 के प्रस्ताव में बहुत ज़्यादातर 3-2 के प्रस्ताव जाके उधर वैसे ही लिखते, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर को यहाँ से कुछ कानून होना चाहिए। 3-2 के प्रस्ताव के बारे में दस्तावेज की कमी होने के वजह से ग्राम सभा और वन विभाग के बीच बहुत बार मतभेद रहते हैं, प्रशासनिक और तकनीक समस्या होती है, जंगल संरक्षण और विकास के बीच संतुलन नहीं है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट राइट दावे का खारिज होना, आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी द्वारा किए गए हक के द्वारा खारिज किए जाते हैं और उनकी मालूमियत भी उन जिसका दावा रहता है उनको मालूम नहीं रहता है। प्रक्रिया में बहुत देरी होती है। वन विभाग का बहुत जो भी जल जीवन का भी स्कीम चालू है गांव में पूरे देश में, और जल जीवन में भी 3-2 के जो प्रस्ताव हम फॉरेस्ट में देते हैं उसका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जल जीवन के बारे में आपने इस सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको सुझाव देना चाहिए, सूचना करना चाहिए कि जल जीवन के बारे में किसी को भी अड़ना नहीं चाहिए। ग्राम सभाओं का अनदेखी करते हैं, कम जागरूकता जैसे ग्राम सभा होते हैं
हमारे यहाँ पे गांव खेड़ों में ग्राम सभा जब फुल कब होती है, जब घरकुल आता है तब लोग बहुत भाग के आते हैं, लेकिन जब घरकुल नहीं रहता तब एक भी लोग आते नहीं। तो ऐसा कोई कानून करना चाहिए कि जो भी तीन ग्राम सभा में जो हाजिर रहेगा उनको ही गवर्नमेंट की स्कीम मिलेंगी, तो ये पैसा कायदा बहुत नीचे तक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये कानून करना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में हमारे लोग रहते हैं लेकिन ग्राम सभा में आते नहीं। लेकिन अभी मैंने ये ड की यादी जब आई, मैंने जवाहर मोखाड़ा विक्रमगढ़ हमारे गांव के इधर मैं गांव में जाके बोला कि 2 ग्राम सभा में जो नहीं रहेगा उसको घरकुल नहीं आएगा। आप पूछो मत, वहां पे इतनी भीड़ हुई कि मारामारी होने लगी। तो ऐसा सब तरफ थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि जो लोग ग्राम सभा में रहेंगे उनको ही राशन कार्ड मिलेगा, उनको ही सरकारी योजनाएं मिलेंगी, उनको ही घरकुल मिलेगा। जिस ग्राम सभा घरकुल रहते हैं उस ग्राम सभा में ही ज्यादातर लोग हाजिर रहते हैं, इसलिए 3 ग्राम सभा में सभी लोग आना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी बोला हूँ वो सबने सुना है, और वापिस फिर एक बार मैं केंद्र सरकार और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बार 6 महीना 3 महीने के बाद होना चाहिए। और हम यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ से जो नॉलेज लिया है वो हम गांव में जाके बोलेंगे, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।